नमस्कार सज्जनों, व्यापारियों और निवेशकों। संपर्क में system.guru.markets। आइए कंपनी के बारे में सामान्य डेटा से शुरू करें। आगे हम प्रत्येक पैरामीटर का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप संबंधित संगठन के सभी मापदंडों का अधिक बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए कंपनी के वर्तमान मूलभूत संकेतकों की तुलना करें। अपेलिस फार्मास्यूटिकल्स, टिकर APLS। यह समीक्षा 20 अगस्त 2025 तक की जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी अपेलिस फार्मास्यूटिकल्स INC उपश्रेणी से संबंधित है। फार्मा आइस तुलना में 21 कंपनियां भाग ले रही हैं। हम इस वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखेंगे। संबंधित कंपनी के लिए परिणाम है -10 में से 8.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 2.2 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से बाजार के ढांचे के भीतर ध्यान दें कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध कंपनी के लिए 8.5 अंक। अपेलिस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। अपेलिस फार्मास्यूटिकल्स INC और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में अपेलिस फार्मास्यूटिकल्स -29.1% का परिवर्तन दिखाया। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0.2% की कटौती। संगठन का बाजार पूंजीकरण। अपेलिस फार्मास्यूटिकल्स $3.37 बिलियन मूल्य और उपश्रेणी का पूंजीकरण $69 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.15 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी पूंजीकरण $31 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बैलेंस शीट पूंजीकरण के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना। अपेलिस फार्मास्यूटिकल्स शेयर बाजार पूंजीकरण मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 4.853% है। बही मूल्य 0.489% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का मूल्यांकन खराब -1 अंक। कंपनी की वित्तीय देनदारियां $0.455 बिलियन हैं। ऋणबही मूल्य अनुपात कंपनी की इक्विटी का 301% है। कंपनी के ऋण स्तर के लिए परिणाम बहुत खराब -2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य से आय अनुपात 0 है। उपश्रेणी 0 के लिए औसत। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी का बाजार मूल्य लाभ अनुपात बहुत खराब है -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $228 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की भावी आय अज्ञात है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य लाभ सूचक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 4.5 है। उपश्रेणी में औसत 4.2 है। उपश्रेणी अनुपात की तुलना में विनिमय मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $750 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के संकेतकों का मूल्यांकन खराब -1 अंक। सीमांतता -30.2% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत -6.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। उपश्रेणी में कार्मिक संख्या के संदर्भ में कंपनी की हिस्सेदारी 1.678% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 189% कम है।
कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $4,746,000 के बराबर है और उपश्रेणी के लिए $1,641,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी पूंजी की मात्रा का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $321,300 है। उपश्रेणी के लिए औसत $24,300 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। संगठन के प्रति कर्मचारी बिक्री की मात्रा $1,63,000 है। उपश्रेणी में $387,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी के राजस्व का मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। बिक्री के लिए लेनदेन की मात्रा 21.3% थी, जिसमें उपश्रेणी के लिए औसत 4.7% था। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 71% का स्तर दर्शाता है अपेलिस फार्मास्यूटिकल्स, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14.59% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $26.69 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य अनुमान लगभग $37.75 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है, इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अपेलिस फार्मास्यूटिकल्स INC सहायता प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। $26.68 पर एक विक्रय व्यापार खोलें। यह सौदा इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य प्रवृत्ति काफी खराब है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। लाभ लेने की सीमा 19.5 पर निर्धारित है। स्टॉप लॉस 33.86 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है। इस मामले में 19 सितंबर 2025 को एक्सचेंज सत्र के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वतंत्र रूप से तय किया जाता है या इस तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर लंगर QFIN मुख्य खरीद आदेश बन जाएगा। मुख्य आदेश पर वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन विपरीत क्रम वास्तविक मूल्य पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।